नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे विश्व के महासागर के बारे में। एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन महासागरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं एक वीडियो चल रही है और इस पे क्या है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों आज आप जानने वाले हैं पृथ्वी के कितने महासागर हैं। पृथ्वी पर दोस्तों 5 महासागर हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और कौन सी चीज़ें कौन से क्रम में आएंगी इसके बारे में भी हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे विश्व के महासागर हैं, महासागर का मतलब दोस्तों होता है समुद्र। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है हमारा प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पे दोस्तों आर्कटिक महासागर। दोस्तों ये जो हमारा 5वां जो महासागर है ये क्या है, अभी नया बना है महासागर और इनमें क्या है दोस्तों, इस महासागर में कई देशों से बहस भी छिड़ी हुई है, लेकिन इसको व्यापक रूप से क्या है अभी महासागर मान लिया गया है। तो दोस्तों ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, ये पृथ्वी पर जलवायु को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे 5 जो महासागर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि जलवायु को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इन महासागरों के बारे में कुछ और बातें। दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा बहुत मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे मैप के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये हमारा अटलांटिक महासागर है और ये इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन और ये हमारा आर्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियन यानी ये हमारा साउथ ओशियन यहाँ पे जो कि डैश डैश किया हुआ सर्कल। तो दोस्तों ये हमारा 5वां है जो कि सबसे नया ओशियन है। तो कई बार आपके गवर्नमेंट की एग्जाम में पूछा जाए, अगर प्रश्न आए कि सबसे नया महासागर कौन सा है, तो साउथ ओशियन यानी दक्षिणी महासागर जो है वो सबसे नया बना हुआ है, यानी न्यू क्या है ओशियन है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों सबसे छोटा जो महासागर है वो कौन सा है, तो सबसे छोटा जो महासागर है वो दोस्तों हमारा आर्कटिक महासागर है। अब दोस्तों वापस हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारी क्या है पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को ये सपोज दैट आप पृथ्वी मान लें और इस पे क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर कितने समुद्र हैं, तो दोस्तों आपको महासागर का मतलब होता है समुद्र और हमारे क्या है अभी मैंने आपको जैसा कि हाल ही में बताया है तो 5 महासागर हैं यानी 5 समुद्र हैं। तो आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न करे ऐसा तो आपको सिंपल सा यही आंसर करना है। दोस्तों अब थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितनी है। दोस्तों ये कई बार आपसे प्रश्न किया जाता है कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितनी है। दोस्तों इससे पहले हम इन महासागरों के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि ये सभी एक ही वैश्विक महासागर प्रणाली का हिस्सा हैं और दक्षिण महासागर की मान्यता पर कुछ देशों में बहस है, लेकिन आज इसे 5वां महासागर के तौर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। तो ये जो हमारा 5वां जो महासागर है दक्षिणी महासागर, तो इसको क्या है अभी व्यापक रूप से ही स्वीकार किया गया है। महासागरों में पृथ्वी का 96.5% पानी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि महासागरों में पृथ्वी का 90 यानी 96.5% ही जल है। और दोस्तों दक्षिणी महासागर सबसे नया महासागर है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो दक्षिणी महासागर है वो सबसे नया महासागर के तौर पर दिखा है। दोस्तों पृथ्वी पर 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन से भी ज़्यादा पानी है। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन से भी ज़्यादा पानी है। पृथ्वी के महासागरों में दोस्तों जैसे ये हमारा पृथ्वी है और इसके महासागरों में पृथ्वी के कुल पानी का लगभग 96.5% हिस्सा है। पृथ्वी पर कुल जल का 3% से भी कम मीठा जल पीने के योग्य है। तो दोस्तों हमारे जो पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो 3% से भी कम है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको कैसी लगी, जानकारी अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।